आप 4 साल में तो एसी में नज़र आते हो, आपके बंगले में, आपके मतलब एसी के ठरके में आप मज़े मारते रहते हो। जब तक आपको किसान याद नहीं आते, चुनावी साल आते ही आपको मतलब किसान याद आते हैं। कभी बेरोज फोटो शूट करवाने के लिए गए थे आप और कुछ नहीं करने के लिए गए थे। एक दिन अगर आप वहाँ काम करते हैं ना राहुल गांधी जी, तो आपको पता चलता कि किसानों के हालात कैसे हैं। एक दिन देखो, अगर विपक्ष मजबूत हो और दमदार हो तो जो पक्ष में होता है ना उसको झुकना पड़ता है, किसानों के लिए करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कमर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, अंग में दर्द होता है किसान के। किसान दिनों दिन मरता जा रहा है, किसान की आवाज़ कोई नहीं उठाता। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो फार्मर्स पर और मैं हूँ किसान पुत्र राकेश मंडोतिया। किसान भाइयों, राहुल गांधी जी की एक वीडियो और एक फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी मतलब किसानों के बीच जाते हैं और वहाँ किसानों के दशा और दिशा और हालात जानने का प्रयास करते हैं और वहाँ चावल की रोपाई करवाते हैं, यानी धान की रोपाई करवाते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में राहुल गांधी जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि राहुल गांधी जी किसानों के बीच क्यों गए थे और किसानों से वो क्या जाने थे और अपना फोटो शूट क्यों करवाए थे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आपको बता देता हूं कि हम इस चैनल पर किसानों से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आपके पास पहुंचे। और इधर एक बेल आइकॉन है यानी एक घंटी है, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो किसान भाइयों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी जी किसानों के बीच जाते हैं और वहाँ धान की रोपाई करवाते हैं और किसानों से बातचीत करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी कहीं जा रहे थे तो बीच में हरियाणा पड़ता है, तो हरियाणा रुके थे। हरियाणा के सोनीपत में राहुल गांधी जी रुकते हैं और अपना फोटो शूट करवाते हैं किसानों के बीच। मैं आपसे राहुल गांधी जी ये पूछना चाहता हूँ कि आप 4 साल में कहाँ गए हुए थे? इस देश को छोड़कर किसान चले गए थे या फिर आप चले गए थे? आप चुनावी प्रक्रिया या चुनावी साल आते ही कभी तो किसानों के बीच नजर आते हो, कभी कहाँ नजर आते हो, कभी कहाँ नजर आते हो। आप 4 साल कहाँ गए हुए थे और आपने किसानों से मुलाकात की तो आपने किसानों के से क्या पूछा और क्या जाना? आप सभी को पता है कि किसान के हालात बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। आपकी कांग्रेस की सरकार पिछले 65 से 70 साल में रही, किसानों के लिए उसने क्या किया? और अगर आपकी सरकार बनती है तो आप आगे क्या करोगे किसानों के लिए? जरा आप बताइए हमें। हम आपकी सरकार बना देंगे लेकिन आप किसानों के लिए क्या करोगे? आपने राजस्थान के पोखरण में 2018 को 26 नवंबर को ये घोषणा की थी कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे। अभी तक राजस्थान के किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का लोन माफ नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप 4 साल में तो एसी में नजर आते हो, आपके बंगले में, आपके मतलब एसी के ठरके में आप मजे मारते रहते हो। जब तक आपको किसान याद नहीं आते, चुनावी साल आते ही आपको मतलब किसान याद आते हैं। कभी बेरोजगार याद आते हैं, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। आखिरकार आप 4 साल कहाँ गए होते? राहुल गांधी जी, आप पढ़े लिखे हुए हो, कहते हैं कि ये राहुल गांधी जी विदेशों से पढ़कर आए हुए हैं, अच्छे खासे हैं, आप कांग्रेस के लीडर हो, अच्छे खासे हो, लेकिन आप 4 साल कहाँ थे? और किसानों के हालात जानने के बाद आपने क्या सोचा है? आप अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करोगे? सभी मतलब चुनावी साल आते ही आपको किसान याद आ जाते हैं और हर एक नेता कभी कहाँ नजर आता है, कभी कहाँ नजर आता है और 4 साल नींद में रहते हैं। क्यों भाई, क्यों? राहुल गांधी जी, ऐसा नहीं चलेगा। आप विपक्ष के नेता हो, अच्छे खासे नेता हो, लेकिन 4 साल में अगर आप 365 दिन में एक बार भी जाते तो आप 4 बार चले जाते, लेकिन आपने एक बार किए हो हैं। और किसानों के बीच क्या करवाया? फोटो शूट। वहां जाकर फोटो शूट करवाने के लिए गए थे आप और कुछ नहीं करने के लिए गए थे। एक दिन अगर आप वहां काम करते हैं ना राहुल गांधी जी, तो आपको पता चलता कि किसानों के हालात कैसे हैं। एक दिन उन किसानों के बीच आपने वहाँ 5 मिनट रुके थे और 5 मिनट फोटो शूट करवाने के बाद किसानों के लगाया धक्का और वहाँ से निकल गए। मैंने वीडियो देखा, वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। आपके गार्ड जो ये बाउंसर लेके जाते हो आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो किसानों के धक्के दे रहे थे कि हमारा काम हो गया। फोटो शूट होने के बाद फोटो शूट करवाई और वहाँ से चल पड़े। ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी,
कम से कम 1 घंटा काम करवाते हैं, वहाँ 1 दिन काम करते, पता चल जाता आपको कि यहाँ यहाँ कमर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, अंग अंग में दर्द होता है किसान के। किसान दिनों दिन मरता जा रहा है, किसान की आवाज़ कोई नहीं उठाता, ना तो आप बोलते हो ना और कोई बोलता है। हाँ बोलते हो, कभी कभी बोलते भी हो, लेकिन अगर विपक्ष अपने दिल से बोले और हर बार बोले और हर समय बोले किसान के लिए, क्योंकि इस देश को किसान चला रहे हैं, ना कि कोई नेताजी। आपको पता है अभी महंगाई कितनी हो रही है, ये किसान बताने लगे हैं कि हमारी औकात ये है और आने वाले समय में कृषि होना बंद हो जाएगी। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी कि 2050 तक हम कृषि होना बंद हो जाएगी, अगर कि नेताओं ने ऐसा ही काम किया था। अब लोग ये कहेंगे कि सरकार अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, तो राहुल गांधी जी उसमें क्या कर सकते हैं। अरे आपकी सरकार रही है पहले, 65-70 साल आपने राज किया है, आपने क्या किया है। और मैं तो कहता हूँ अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करोगे। देखो, अगर विपक्ष मजबूत हो और दमदार हो तो जो पक्ष में होता है ना उसको झुकना पड़ता है, किसानों के लिए करना पड़ता है। लेकिन विपक्ष भी अच्छा नहीं होता है ना, तब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। देश का आजाद नागरिक, आजाद भारत में रहते हुए, किसान का बेटा होते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और किसान भाइयों, आवाज को बुलंद कीजिए। हम ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया, ये परिवार ही मैंने इसलिए खड़ा कर रहा हूँ मैं कि ये किसानों की आवाज बने। तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके परिवार को, आपके रिलेशन को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जो भी पास में किसान है उनके पास, आपके गांव के लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि किसान की आवाज बुलंद हो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अरे आप बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो समर्थन तो कर सकते हो, साथ तो दे सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और माननीय राहुल गांधी जी के पास शेयर कर दीजिए कि आप फोटो शूट करवाने गए थे वहां, या फिर किसानों के लिए कुछ करने गए थे वहां। देखो, चुनावी साल आते ही ये अपना फोटो शूट करवाने लग जाते हैं। अरे भाई, आप 4 साल कहाँ गए थे? 4 साल में 4 बार आप जाते और किसानों के हालात जानने का प्रयास करते और हर जगह आवाज उठाते तो किसान के हालात सुधर सकते थे। अरे पक्ष नहीं सुधारता है, हालात सुधारता है विपक्ष। जो विपक्ष में होता है ना, वो लोग कहते हैं कि मेरे विरोधियों की संख्या ज्यादा थी, मेरे विरोधियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो आप अगर विरोध करते तो मोदी जी को झुकना पड़ता। मैं मोदी जी की ये नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं ले रहा, ना तो मैं मोदी जी भक्त हूँ, ना ही राहुल गांधी जी भक्त हूँ, ना भाजपा भक्त हूँ, मैं कांग्रेस भक्त हूँ, कोई भक्त नहीं हूँ। मैं देश भक्त हूँ और किसान भक्त हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और किसानों के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसान भाइयों, आवाज को बुलंद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जोरों से कमेंट कीजिए, कमेंट को भर दीजिए यार। और इस वीडियो में कम से कम मुझे 10,000 लाइक चाहिए और 1 लाख व्यूज चाहिए। वो कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।